जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मेरे राम रघु नाथ तेरी जय हो, तेरी जय हो वे, तेरी जय हो वे। मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे। नित्य प्रति गुण मैं तेरे गाऊं, नित्य प्रति गुण मैं तेरे गाऊं, तेरे चरणों पर शीस नवाऊं, तेरे चरणों पर शीस नवाऊं। गद गद प्रेम से सदा पुकारूं, गद गद प्रेम से सदा पुकारूं। जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे। प्रेम मगन मन होवे मेरा, प्रेम मगन मन होवे मेरा। यह जीवन हो जाए तेरा, यह जीवन हो जाए तेरा। सदा प्रेम से तुझे पुकारूं, सदा प्रेम से यही पुकारूं। जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, मेरे
राम रघुनाथ तेरी जय होवे, 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 मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पृष्ठ 79। हे आनंद कंद श्री कृष्ण, निश्चल बुद्धि वाले मनुष्य की और समाधि में स्थिर मनुष्य की क्या भाषा है, उसके क्या लक्षण है। स्थिर मति युक्त मनुष्य क्या कहे, क्या कैसे बैठे और कैसे चले, अर्थात उसके लक्षण क्या है, उसका रहना सहना कैसा होता है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मनुष्य जब मन में उठने वाली सर्व कामनाओं को, सब विषय की वासनाओं को भली भांति छोड़ देता है, वश में कर लेता है और अपनी आत्मा में अपने आप से संतुष्ट रहता है, तब वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। आत्मा परमात्मा में पक्की धारणा वान मनुष्य स्थित प्रज्ञ है, वही मनोगत मनोरथों को वश में कर सकता है। जो जन अपनी आत्मा को ही सुख स्वरूप समझकर अपने आप में संतुष्ट है, बाहरी विषय जन्य सुखों की कामनाओं के पीछे मन को नहीं भटकाता, वह स्थिर मति कहा गया है। यही लक्षण है जिससे स्थित प्रज्ञ पहचाना जाता है। राइट, सो हमारी आज की चर्चा भी इसी पर कहीं ना कहीं है और फिर हम उसी पर जाएंगे कि अपनी आत्मा को सुख स्वरूप समझकर अपने आप में संतुष्ट है। सो बहुत अपने आप में संतुष्ट होना, जो हमसे प्रभु कार्य करवा रहे हैं उसमें आनंद लेना और फिर हर कार्य प्रभु का समझ के करना। और अगर कोई ऐसी शक्ति आती है जिसका दृष्टिकोण बहुत अलग होता है और वो अपनी दृष्टि से देख रहे होते हैं, उसमें से रास्ता कैसे निकालना। सो ये चीज है। सो ऐसी तो लेते हैं, चर्चा करते हैं कि आज प्रश्न आया और थोड़ा सा वो लेकर हम फिर इस पे आएंगे कि कैसे हम जो आज गीता जी में बोला है वह उसको लागू करें और फिर हम रामायण जी से जहां से महाराज हमें कनेक्ट करके सिखाना चाहते हैं वे सिखाएं। सो प्रश्न आया था पहले रिलेटेड ही है कुछ ना कुछ वो लेते। मेन प्रश्न ये था कि हमारा उनका जपयोग का था कि हमें दूसरों को स्वीकारना, ये था राइट। जैसे वे हैं उनको स्वीकारना, लोगों को स्वीकारना, परिस्थिति को स्वीकारना। तो इसमें प्रश्न आया कि हम तो लोगों को स्वीकार लेते हैं, लेकिन जब दूसरे लोग हमें गलत समझते हैं या हम जो कहना चाह रहे होते हैं उसे वो समझते नहीं है, और अगर हम वहां पर अगर हम कुछ बताना चाहते हैं तभी वे नहीं समझते, या फिर अगर हम कुछ नहीं कहते, ये आ जाता है। अगर हम कुछ नहीं कहते तो फिर वो हम पे वे हमें समझते हैं ये तो ऐसे ही है, ये तो डब्बू है राइट। इसलिए फिर हमें क्या करना चाहिए और फिर हम कैसे इस तरह की सिचुएशंस को डील करें, राइट। ये क्या चीज है, हम यहाँ पे सबसे पहले गीता जी से लेते हैं, राइट। हम किस चीज पे फोकस हैं ये देखें। इसमें हम और बहुत सारे साधक अब बता सकते हैं कि हम किस चीज पे फोकस हैं। सो यस, हम इस चीज पे फोकस हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है, राइट। एक और दूसरा भी हो सकता है और वो है
गुरुजन हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, फोकस ही करना है ना। तो हमारा फोकस के दो चयन होते हैं कि मुझे ये देखना है कि दुनिया या संसार जिसको मेरी बात ही नहीं समझ आ रही वो मेरे बारे में क्या सोचता है, ये देखना है, या फिर मुझे ये देखना है कि मेरे गुरुजन के आगे मैं अगर ऐसा काम करता हूं या करती हूँ वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में। या ये बात है। सो इसलिए फिर तो यहाँ पे फिर अब अगर हम ये कहते हैं कि ओ वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचता होगा, उसने मैंने ऐसे कर दिया तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, हाँ ऐसे ऐसे सोचते, तो अब ये क्या आ गई, कामना। क्योंकि हमारी कामना है कि वो हमें सोचे कि मैं अच्छा हूं है ना। वो क्योंकि हमारी कामना है कि भी वो सोचें कि मैं अच्छा हूं। अच्छा, अब और चलते हैं गीता जी पे। तो इससे जब अगर हमारी कामना आ गई तो अच्छा हूं मैं ठीक हूं, मैं इतना भले काम करता हूं, या मेरी भली सोच है, अब हम किस पे जा रहे हैं, फल पे जा रहे हैं। तो हमारा जो काम है, जो हम बात कर रहे हैं, जो हम काम करने गए हैं, हम जो काम है वो हम उस पे किस पे नहीं करते, हम फल पे जा रहे हैं कि वो मेरे बारे में कैसा सोचेगा, फल को लेके हम टारगेट कर रहे हैं। पर हमारी साधना तो ये है ही नहीं। हमें तो ये करना है कि मेरे गुरुजनों ने क्या कहा है उस तरह चलना है, और फिर उस तरह चल के फिर अपना काम करते जाना है। दैट्स इट। जो मर्जी वो करते जाएं, जो मर्जी कहें, सिंपल है। देखिए आज मेरे कार्य क्षेत्र में भी एक है जहां से अप्रूवल आती है, वो सब आता है, वहां पर भी एक ऐसा ब्लॉक है जो मेरे कार्यों को मुझसे जो भी प्रभु करवाते हैं वहां पे उनको इतना आनंद नहीं आता, इंजॉय नहीं करते, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ होता होगा अंदर, राइट। तो इसलिए कुछ ना कुछ चाहत होगी उनकी कि मैं किसी तरह वो करूं, आई गेस, पर उन्हें वो मेरे से मिलता नहीं होगा, और फिर वो क्या करते हैं। तो अब आ गया था हमारा कि भी जो भी आपने कुछ पोस्ट करना है स्टाफ के लिए, अप्रूवल लो। तो अब क्या कर रहे हैं कि मैं ग्रीन टीम का भी कुछ भी पोस्ट करना है तो मुझे अप्रूवल नहीं दे रहे तो बाकियों का भी था, जैसे कोई पोस्टर लगाना होता है कि चलिए ज्वाइन कीजिए, तो उन्होंने अप्रूवल नहीं दी, तो नहीं हुआ। पर महाराज ने क्या किया था, उनकी अप्रूवल से पहले ही सारे पोस्टर लगा दिए थे। काम तो करना ही है। तो सॉल्यूशंस, अब देखिए रोड ब्लॉक आया है, परिस्थिति आई है, महाराज पहले तैयार होते हैं कि आप उसमें से सॉल्यूशन के लिए तैयार हो जाइए, राइट। इसलिए अधिकतम लोग क्या करेंगे कि ओ मुझे इन्होंने रोका है, मैंने काम ही नहीं करना, मैं क्यों काम करूं, मेरे को रोकते हैं। पर हमारा उद्देश्य लोग नहीं है या रोक नहीं है, हमारा उद्देश्य बच्चे हैं, राइट। हमारा उद्देश्य बच्चे हैं। आप यकीन मानिए, तो मुझे ऐसे लगा, मैंने कहा चलो ठीक है, वो मेरा महाराज ने वो पहले ही काम करवा दिया, छुपवा दिए, और फिर रोक आई, अब तो छप गए, सब कुछ हो गया। तो लेकिन मुझे ऐसे लगा कि ये महाराज ने अगर किया है इसमें जरूर मंगल होगा। और वो मंगल क्या निकला कि अनाउंसमेंट वो करने लग गए, अनाउंसमेंट रोकी नहीं। तो अगर अनाउंसमेंट के लिए कुछ दिया है वो चलता जा रहा है, वो चला, एक बार चला, तो अगर मैं ट्राई करूंगी वो और भी चल सकता है, तो अनाउंसमेंट होगी। और फिर मैंने देखा, ओ मिस महाजन अनाउंसमेंट हुई थी, तो इसलिए महाराज ने कहा नहीं, ऊपर पोस्टर की बजाय ऊपर बढ़ो, हो सकता है पोस्टर कोई पढ़ता ही ना हो, ये भी हो सकता है। तो महाराज ने कहा दृष्टि उधर। अब दूसरी बात क्या हो गई, स्टाफ को भी जो जानी थी, जो मैं सनशाइन भेजती थी, मैं कैसे बात की थी, तो उसमें भी नहीं अप्रूव करना था, क्योंकि एक नहीं की तो दूसरी भी नहीं करेंगे। उसका तो महाराज ने उसी दिन ही वो कर दिया। उन्होंने कहा कि जिनको पसंद है उनको भेजो, हर को भेजने की जरूरत नहीं है। सो मैंने देखा जिन जिन लोगों को पसंद होती थी अब छट गए, राइट। जिनको लगता था ओ माय गॉड ये क्या भेजती रहती है, वो सब निकल गए,
हल्का हल्का जहां जहां पता था, जहां जहां रिस्पॉन्स आता था या जैसे जैसे लगा, तो वो छट गए और नई लिस्ट तैयार हो गई और मैंने भेज दी। मैंने कहा ओहो, पर उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि मेरे पास ये सोल्यूशन होगा, मैं कर सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक वर्ड यूज कर लिया था। मैंने वो नहीं किया, मैंने कईयों को निकाल दिया और कईयों को डाल दिया। एडमिन को भी डाला, एक एडमिन को भी डाला, ताकि वो देखते रहें कि क्या हो रहा है, राइट। ऑब्वियसली खबर तो पहुंचाने वाले होते ही हैं। झट से जैसी मुझे महाराज बता देते हैं, लो भाई पहुंच गई खबर, हाँ तो चलता रहा। पर वहां पे मैं, क्योंकि हमें महाराज सत्य बोलने का, स्पष्ट करने का वो देते हैं आदेश, तो स्पष्ट लिखा होता है कि मैं दूसरों को बॉदर नहीं करना चाहती थी। मेरी तो रोज आनी है, कब कब वो अप्रूव करते रहेंगे, तो इसीलिए कुछ लोगों को ही मैं भेज रही हूँ। मेरे पास सारा कुछ नहीं था, बिल्कुल साफ क्लियर चट करके भेज दिया। बहुत सुंदर था। उसका असर क्या हुआ कि किसी की शोक सभा थी, और उस शोक सभा में बहुत लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि वो कोट ऐसा था, अपनी काइंडनेस, छोटी से छोटी चीजों में दूसरों के लिए काइंड होइए, कोई पता नहीं किसको वो दिल को छू जाए। तो कितने सारे उमड़े, और क्योंकि उन्होंने ये भी पढ़ा और फिर उन्होंने वो भी पढ़ा, तो काम बन गया। अब मैंने कहा चलो ग्रीन टीम की बात है तो उसकी अप्रूवल ले लेते हैं। तो मैंने लिखा फॉर अप्रूवल, अप्रूव नहीं किया उन्होंने, ग्रीन टीम का भी अप्रूव नहीं किया। और फिर मुझे लगा कि फिर गुस्से हो रहे हैं कि अब ये क्यों भेज रही है। तो महाराज ने कहा बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो ईर्ष्या करते हैं, जिनको खुशी नहीं होती कि स्कूल बच्चे आनंद ले रहे हैं, निकालो उन्हें। निकालो, क्योंकि वो चीज थी तो इसलिए निकाला। और महाराज आइडियाज देते रहते हैं कि अच्छा ऐसी लिस्ट बना लो, ये लिस्ट बना लो। तो महाराज ने ग्रीन टीम की लिस्ट बिल्कुल अलग बना दी कि ठीक है आप रखो, आपको नहीं पता चलेगा और इधर पता चल जाएगा कि क्या करना है। सो इस तरह से महाराज ने, देखिए इस तरह से कि अब इसमें लोग जो जो सोच सकते हैं सोचे। जिन्होंने पॉलिटिक्स खेलनी है वो पॉलिटिक्स खेलेंगे, जिन्होंने सोचना है वो अपना चाहती है वो करेंगे। और जो जेन्युइन लोग होते हैं, एजुकेटर्स हैं, जेन्युइन लोग होते हैं, जेन्युइन लोग होते हैं, वो कहते हैं अच्छा काम करते जाओ भाई, अच्छे काम बंद नहीं होने चाहिए, राइट। यही था आज का भी कोट, यही था एक्चुअली कि जो सुंदर काम आप करते हैं वो बंद नहीं होने चाहिए, वो चलते जाने चाहिए, ठीक है। तो जो ईर्ष्या करते हैं वो तो करते ही जाएंगे, पर यहाँ पे कोई आप रूल ब्रेक नहीं कर रहे। कहीं किसी को आपने नोटिफिकेशन देनी है, आप वो दे रहे हैं और बाकी लोगों को पता चल रहा है, आप अप्रूव नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे तो इतना इस तरह के कार्य करना तो कोई मतलब ये तो केवल कोई आध्यात्मिक कर सकता है ना। विदेश में रह के विदेशियों के साथ इस तरह सा जेंटल का और वैसे रहना। तो आज एक और बहुत चीज अच्छी हुई। आजकल महाराज मैं देख रही हूँ, मैं बहुत जैसे आराम से काम कर रही हूँ, नहीं तो जल्दी भी होता है, ये भी कर लूँ, ये भी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं देख रही हूँ कि मुझे जो काम करना है मुझे समय लेके करना है, अच्छे से करना है, ऐसे। फिर भी कहीं ना कहीं अभी चूक जाती हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह से महाराज कार्य करवा रहे हैं। तो अब क्या कर रही थी कि जो बच्चे नहीं आ रहे स्कूल, अभी शुरू हुआ है पर फिर भी नहीं आ रहे, तो वहां मैं हर क्लास में कॉल कर रही थी, भी आए नहीं बच्चे, आए नहीं। तो कईयों को तो बहुत अच्छा लगा, हाय आपने कॉल किया, हाई स्कूल में कौन कॉल करता है, कोई नहीं करता। इनका नहीं, मैं बस चेक कर रही थी। तो कईयों को हेल्प मिल रही थी, कई बच्चे आना नहीं चाहते थे, कई बच्चे खिसकी मार रहे थे, गए थे स्कूल, सो ऐसे छान के ऊपर आ रहे थे। एक ने कहा
अब इसमें क्या था, अभी तो नए नए नाम भी नहीं याद हो रहे, तो कईयों के नाम मैं याद करना चाह रही हूँ, तो बड़े चुस्त होते हैं बच्चे, मैं उन्हें बोलती हूँ आप ये हो ना, तो वो ना देखेंगे व्हाट, हाँ कि भाई मेरा नाम ना याद हो। तो ऐसे क्या हुआ, तो इस तरह से मुझे मुझे पक्का भी है, पक्का भी होता है, पर जरूरी नहीं पक्का भी हो कि भाई ये वही था कि नहीं। तो एक को मैंने कॉल किया, तो जैसे मैंने कॉल किया मैंने कहा आप इनकी मदर है, तो ये आए हैं, ये ठीक है, मेरी क्लास में नहीं। कहती मेरे साथ स्मार्ट मत बनो, ऐसे नहीं करने की जरूरत है कि तुम्हें पता है वो आया है पर आया नहीं है, तो तुम ऐसे बात करके पूछ रही हो ऐसे कर। तो भी मैं वैसी, मेरी टोन नहीं चेंज हुई। मैं हैरान हुई कि कैसे वो एकदम पड़ गई। तो मैं देख रही थी कि महाराज ने कहा तूने चुस्ती मारी है। मैंने वही चीज बोली। मैंने कहा नहीं देखिए अभी तो 1 हफ्ता ही हुआ है, और हो सकता है मुझे नाम पता हो सकता है नहीं पता हो, तो मुझे जरूरी नहीं है कि सबके नाम पता हो। मैं तो बस चेक इन कर रही थी कि आए हैं कि नहीं आए हैं। और क्या, तो फिर वो समझ गई, क्योंकि मैंने, मेरी टोन वैसी ही रही, आराम से बोलने वाली रही, और मैं हंस रही थी हल्की हल्की चीजों में, और मैंने बुरा नहीं माना कि उन्होंने कैसे बोला। तो फिर उन्होंने वही बोला। कहते हाँ अभी नया स्कूल शुरू हुआ है ना। मैंने कहा हाँ। कहते अभी अभी आपको सबके नाम नहीं पता। मैंने कहा हाँ। कहते आप अभी जान रही हैं बच्चों को। मैंने कहा हाँ। उनका बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। तो कहते वो तो आया तो है स्कूल, क्लास नहीं लगा रहा हूँ, इसका मुझे नहीं पता, मुझे बताइएगा। तो मैंने मन में कहा नहीं मैं नहीं बताऊंगी। इसलिए क्योंकि मैं आउट ऑफ द वे जाके ये सब काम कर रही थी। इसलिए अब इसमें क्या है, इसमें ये चीज है कि जब आपकी कामना नहीं है ना, आप सुन रहे हैं अनाउंसमेंट, आपको बोला गया है कि आपने ये कर लिया है, ये आपको करना है काम, और आपने काम किया है, दैट्स इट। अब उसमें कई खुश भी होंगे, कईयों की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी, और कोई ऐसा भी मिलेगा जो कि चढ़ जाएगा। अब कोई चढ़ जाएगा पीछे, इसका मतलब ये तोड़ना कि मैं अपना दिन खराब कर लूं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई मैं कहूँ हाँ ये लोग तो बोलते हैं ऐसे ही है, मैंने बात ही नहीं करनी। ऐसे भी नहीं है, राइट। तो ये चीज फिर यहाँ पे फिर ये चीज आती है कि कामना नहीं थी, आप कर्तव्य कर रहे हो, आपको करना है। रिस्पांस में आपको बहुत वैरायटी मिल सकती है, और ये आपने रिस्पांस पे फोकस होना है कि नहीं फोकस होना, दैट्स इट, दैट्स इट, राइट। सो इसलिए ये चीज हम चाहे अपने कार्य क्षेत्र में है, चाहे किसी और क्षेत्र में है, चाहे यहाँ पर है, राइट। और फिर हमें अपने फोकस होना है, अपने काम पे फोकस होना है, राइट। मेरा कार्य क्या है, और फिर वहां पर अब फल, कई कहेंगे ओ बड़ा ही आनंद आया, बड़ा ही ऐसा हो रहा है, और कहीं कहेंगे धोखेबाज। गद्दी पे बैठना चाहती है। राइट। सो दोनों तरह से मिलेंगे, राइट, दोनों तरह से मिलेंगे। तो यहां पर एक और चीज आती है, स्पेशली जब हम साधना के एरिया में आ जाते हैं, जब हम संसार के एरिया में होते हैं तब भी हम क्लियर होते हैं कि आपको पता लग जाता है इसको मेरी बातें समझ नहीं आ रही हैं, और इसको नहीं पता चल रहा। लेकिन आपको जब एक जगह प्रभु ऐसे दिखाते हैं, और एक जगह कहते हैं ओ मिस महाजन मैंने जो आपसे क्वेश्चंस पूछे थे ना इंटरव्यू के लिए, उन्होंने सब वही क्वेश्चंस पूछे और मेरी जॉब लग गई। राइट। तो दोनों तरफ से होता है कि हाँ किसी को समझ किसी को समझ आ गए क्वेश्चंस, और किसी जो उसको नीड थी और उसने वो रट लिए और उसको प्रैक्टिस कर लिया तो उसका काम बन गया। किसी ने दृष्टि अलग ही रखी तो अलग ही रहेगा। ये एक आदमी के साथ भी हो सकता है। लेट्स से आपको अध्यात्म, आपको कोई संसारिक क्वेश्चन जैसे अभी आया, अभी किसी ने जॉब के लिए पूछा, उसी को अगर जो ये कार्य हो रहे हैं हो सकता है उसको ये कार्य बिल्कुल पसंद ना हो, दृष्टि है। अगर कोई एक कार्य में अच्छा है,
अगर दूसरे कार्य में आपको नहीं अच्छा लग रहा तो जरूरी नहीं कि नहीं अच्छा है कि नहीं, राइट। इसलिए इसलिए महाराज ने ये सारे एक्सपीरियंसेस से यही सिखाया कि हमें कर्तव्य पे फोकस होना है, हमें जॉब पर फोकस होना है, हमें काम पर फोकस होना है। उसके रिजल्ट्स बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, एक को पसंद आ सकते हैं, दूसरे को बहुत पसंद आ सकते हैं। एक कह सकता है एक कह सकते हो वाओ मजा ही आ गया, गुड जॉब, राइट, कीप डूइंग इट, डोंट गिव इट अप, राइट, कोई ऐसा कह सकता है। सो इसलिए ये हमारे हाथ में होता है कि हमने अब देखना कहाँ है। हमने ये देखना है कि मैं अपने काम गुरुजन के लिए कर रही हूँ और मेरे गुरुजन उससे प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, या मुझे ये देखना है कि मेरे बॉस को कैसा ठीक लगा, पेरेंट्स को कैसा लगा, मैं बच्चों को पसंद आ रही हूँ कि नहीं, या इस जंजाल में रहना है, राइट। जब हम गुरुजनों के कार्य करते हैं या गुरुजनों के लिए अपना काम करते हैं, चाहे परिवार का काम, चाहे ऑफिस का काम, देखिए अगर हम ऑफिस में अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टोन बोलने में, अगर हम एक जगह बोल सकते हैं तो हम बच्चों के आगे भी वैसा बोल सकते हैं। अगर हम अपने कॉलीग्स के साथ बड़ी अपना कंट्रोल करके बड़े अच्छे से बोल सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जबकि अंदर से बेशक हम गाली दे रहे हैं, जो देते हैं, तो हम फिर किसी और जगह भी वैसे काम कर सकते हैं। वहां अपने को लूज नहीं करना होता, वहां दूसरों का बॉस नहीं बनना होता, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये सारे हमारे चयन होते हैं। लेकिन ये सब दिखता कब है? ये दिखता तब है जब हम अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं। वैसे नहीं दिखता ये सब, इट्स नॉट पॉसिबल वैसे दिखना। सो इसलिए वो दिखेगा तो फिर बात बनती है और फिर काम होते हैं, राइट। सो इसलिए लोग खुश हो रहे हैं कि नहीं, लोग हमें डब्बू समझ रहे हैं, लोग हमें अनइंटेलिजेंट समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि इसे तो कुछ पता नहीं है, इसको तो जो मर्जी बोल लो, राइट, इस तरह से। सो यहाँ पर अपने आप को पॉज देना होता है कि अगर मेरे महाराज ने मुझे बोला चुप रहे तो चुप रहे, जिस दिन महाराज बोलेंगे बोल तो बोल देना, राइट, तो बोल देना, इस तरह से बोल देना। सो इसलिए ये चीज होती है। और बिल्कुल इस तरह, जैसे एक साधिका जी को का बहुत ज्यादा हर टाइम पे ही उनके वहाँ के हमने, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक अभी आने वाला है जो हमने डिस्कस करना था, सत्संगी, राइट। तो एक सत्संगी को कैसा होना चाहिए और अगर वहाँ पे जो संचालक होते हैं वो सब कैसे होने चाहिए। सो ये सब साधना के अंतर्गत आता है। कल हमने संस्था के बारे में किया था कि कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, कैसे होता है। तो अब हम थोड़ा सा इस ओर चलते हैं क्योंकि हमारे प्रश्न ही वैसे आए, राइट। सो तो उनके वो पीछे पड़े रहते हैं कुछ ना कुछ। और तो फिर अब क्या किया, उन्होंने किसी से वार्तालाप की, और वार्तालाप की, कहते मैंने तो इस पे केस ठोक देना था, लेकिन क्या किया मैंने, अपने गुरुजनों के कारण नहीं किया, मानो कि गुरुजन पे एहसान कर रहे हैं, हाँ, गुरुजनों के कारण नहीं किया मैंने। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो वो लिखते, वो साधिका जी लिखती, तो कहते एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कि क्या क्या लिख रही मुझे दे। अब महाराज ने क्या किया, देखिए, उन साधिका जी ने अपने जीवन काल में, लेट्स से 14 साल उस जगह के सत्संग पे गई, 14 वर्षों में 10 सेंटेंस नहीं बोले होंगे बात के, ओरली बात के, राइट। तो महाराज ने क्या किया, उनसे सीधा उन्हीं से वार्तालाप करनी शुरू कर दी लिखित रूप में, राइट। और बाकी भी होते, अध्यक्ष भी होते, बाकी भी होते, ट्रस्ट भी होते, सारे होते, तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। बड़े दिन लिखते गए महाराज, लिखवाते गए, क्योंकि अपने आप कौन लिख सकता है ना।
जो जो महाराज को दिखता सत्संग में सब कुछ लिखवाते गए। फिर उन्होंने ये भी बोल दिया, महाराज जो जो महाराज देख रहे थे, तो महाराज ने कहा कि आपने तो कितने जनों के हृदय में द्वेष का बीज डाल के आपने उसका पौधा न केवल लोगों में, साधकों में, बल्कि उनके बच्चों में भी डाल दिया। ये तो आपसे निकलना सब संभव नहीं होगा, आप नहीं निकाल पाएंगे ये चीज, क्योंकि आपने ये पौधा बना दिया। फिर महाराज ने अब साधिका जी को कहा, लिख। किसकी बात? केस की बात। उन्होंने लिखा, कहते हैं कि आप देखिए कितने वर्ष चुप रहे वो, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 15 वर्ष के बाद 15वें वर्ष में 14 वर्ष पूरे हो गए, 15वें वर्ष में जहां 10 सेंटेंस नहीं बोले, वहां पे ईमेल ठोके, लंबे जो वो लिखवाते जाते महाराज, राइट? ऐसे करना है, ऐसे करना होता है, ऐसे नहीं करना, ये नहीं हो सकता, ऐसे करना है, ऐसे करना, सब। तो महाराज ने उनसे कहा, लिखो अब। और फिर उन्होंने लिखा कि आप केस करना चाहते थे, आप दूसरों से मांग रहे थे। मेरे गुरुदेव ने कहा, सीधा लिखो। और अब मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप दूसरों से मांग रहे हो, तो अब आपके पास बहुत सारा लिखित रूप में ईमेल्स हैं, आप इसको जैसे यूज करना चाहते हैं यूज कीजिएगा। हाँ, इन ईमेल्स का जो जो केस बनाना चाहते हैं बनाइएगा, आपको पूरी स्वतंत्रता है। और वो लिखती हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा, आप दूसरों से मांग रहे थे, आप स्वयं तो ले नहीं सकते थे, पीछे से मंगवा रहे थे, अच्छा नहीं लगा। देखिए महाराज के काम, महाराज को पता है, इसने बोला ही नहीं कभी, इसने कभी नहीं कहा उन साधिका जी के लिए, कि उन साधिका जी ने कभी नहीं कहा कि आप ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ये साधना का नियम है, अपने ऊपर जो हो वो तो प्रारब्ध है। उन्होंने जब भी बोला, सत्संग के लिए बोला कि सत्संग नहीं ठीक हो रहा, सत्संग कीजिएगा, ऐसे नहीं बैठते, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे खाना नहीं खाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, सत्संग के बारे में बोला। आखिरी में फिर महाराज ने कहा, आप इन बातों बोलो जाओ अब लिखो। जो गुरु पे आश्रित होइए, गुरु को प्रमुखता दीजिए, और फिर जो गुरु करवाते हैं जैसे करवाते हैं, राइट? आपने जो काम करने हैं, अब आप अपने गुरु का काम कर रहे हैं। और देखिए, और फिर ये है साधक जो है वो जो दूसरे हो रहे हैं। हमने बहुत सुंदर एक और चर्चा की कि देखिए महाराज ने कहा कि माँ सीता को जब छोटे कपड़े दिए गए, राइट, तो सारा का सारा दरबार हाहाकार मचा रहा। हाँ, माओ ने कहा, रानियों ने कहा ये क्या हो रहा है, नगर के लोगों ने कहा, गुरु वशिष्ठ ने कहा, सबने कहा ये क्या कर रहे हैं। रामायण जी है, ये अध्यात्म है। सब एक मत होके बोले ये क्या कर रहे हो, गलत है। माँ सीता का इसमें कुछ नहीं है, क्यों उसको कपड़े पहनने को दे रही हो, गलत है ये। सब उठ के बोले। महाभारत में किसी ने नहीं बोला तुम घर की बहू के साथ क्या कर रहे हो, सब चुप रहे, राइट? सो तो यहां पर तभी महाराज कहते हैं कि रामायण जी आध्यात्मिक है, हमें आध्यात्मिक बनाना सिखाती है, राइट? तो इसलिए हमें ये नहीं देखना होता कि मेरे पे गुजरी नहीं इसलिए मैं क्यों बोलूं, मेरे को तोड़ना कह रहे हैं मुझे तोड़ना कह रहे हैं।
मैं आपको बहुत समय तो हो गया है, इतनी सुंदर चीज था कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत 6 पेज का कॉन्ट्रैक्ट लिखने को कहा, क्योंकि मेरी टेक्नोलॉजी नहीं चल रही थी। अब बच्चों ने लिखा और मैंने ऑफ कोर्स बोला कि इसका ग्रेड होगा, इसका आप लिखिए। कष्ट तो बहुत हुआ, बच्चों को इतना ज्यादा लिखना था। और फिर कई बच्चों ने कर लिया, तो फिर महाराज ने मुझे कहा बोलो। तो मैंने कहा कई कई बच्चे धीरे कर रहे होते हैं, कई ऐसे, या कई लोग प्रिंट कर रहे होते हैं अपने घर से और लिखना नहीं कुछ होता। तो कहते हैं, तो उन्हें कहा कि अच्छा, आप अपने क्लासमेट्स की मदद करना चाहेंगे? और आप यकीन मानिए, हर क्लास में ऐसा मुझे मिला कि बच्चों ने एक दूसरे की हेल्प की। और एक क्लास में तो अभी मैंने बोला भी नहीं था, उस बच्चे ने खत्म कर लिया, कहता है अच्छा आई एम डन, किसी को हेल्प चाहिए? हो मैं तो पागल ही हो गई। मैंने कहा हो मेरे भगवान, वो खुद ही बोला किसी को चाहिए कुछ हेल्प, मैंने कर लिया है। कमाल हो गई। और फिर हर कक्षा में मुझे एक ऐसा महाराज ने दिया, कईयों में ज्यादा दिए, कि उन्होंने दूसरों की हेल्प की और दूसरों के लिए कि उनका काम हो सके और हमारा ये जो काम है निपट जाए पूरी तरह। सो ये जो चीज है कि निष्काम कर्म करना, कूद पड़ना दूसरे के लिए, खड़े हो जाना दूसरे के लिए, मेरे पे गुजरे ये नहीं देखते, मेरे को जरूरत पड़े ये नहीं देखते, बस काइंडनेस, अच्छी चीज के लिए कदम उठाना, और अगर गलत हो रहा है उसके लिए बोलना, और इकट्ठे हो जाकर बोलना, तो बहुत सुंदर बात है। ये ऊंची ऊंची सोच की बात है। और ये रामायण जी में है, ये रामायण जी में है। सो हमें ये नहीं देखना होता वो मेरे पे तोड़ना हुआ है, मुझे तोड़ना कह रहे, मैं क्यों बोलूं। ये नहीं होता, दूसरे के लिए होना होता कि क्यों आपने इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ, जैसे बच्चे बच्चे होते हैं, ये चीज आ जाती है। इसलिए बहुत इतना कुछ सिखाते हैं, इतना आनंद देते हैं। और फिर जितनी पॉजिटिव चीजें होती हैं उसमें जो आनंद मिलता है, उसका उसका पारावार नहीं। उसके बाद नहीं। मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।